Hello, good evening. Welcome to our channel Stock Minologist. Now we are going to discuss the levels of Nifty and Bank Nifty. सबसे पहले निफ्टी ने आज एक गैप अप ओपनिंग दी, देन उसमें एक सेलिंग आई इंट्राडे में एंड वहीं से उसमें रिकवरी स्टार्ट हुई एंड सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट लेवल था 23,434 जिसके ऊपर ये निकला एंड आफ्टर दैट जो एक हमने मार्क किया था गैप 23,646 से लेके 23,490 तक का ये गैप आज इसने कंप्लीट कर दिया। सो अब हमारी इस गैप की वैल्यू कोई नहीं है। सो अब हम ये कह सकते हैं जो एक ये गैप बना था ऑन द 14th ऑन 13th सॉरी, ये गैप आज हमारा फुलफिल हो गया है। सो ये एक अच्छा साइन है फॉर द मार्केट एंड अब हमें यह देखना है कि अब हमारे लिए कौन सा मेन लेवल बनता है जिसे अभी हमें वॉच करना चाहिए कि जिससे हम मान लें कि यहाँ पे अब शॉर्ट टर्म बॉटम हमारे पास है। तो वो हमारा लेवल यहाँ पे बनता है, डेट इज 23,277। ये जो लेवल है हमारा 277 का, ये हमारा एक मेन लेवल है जो हमने आगे भी डिस्कस किया है। सो अब हम कोई भी अगर लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करेंगे तो हमें सबसे पहले 23,277 का एक स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, क्योंकि बार बार हमने एक ही चीज डिस्कस की है कि 23,277 से लेके 22,713 ये जो 500 पॉइंट का मूव है, का लेवल है, गैप है, ये सबसे बड़ी सपोर्ट है निफ्टी के लिए और इसी लेवल के बीच में निफ्टी डिसाइसिवली अपना मेक और ब्रेक लेवल सिलेक्ट करेगा। सो अब हमारे जो नेक्स्ट लेवल है, सबसे पहले कल के लिए हमें मेन चीज है कि निफ्टी 23,646 के ऊपर सस्टेन करे एंड देन अगर ये सस्टेन करता है तो ये नेक्स्ट जो हमारी मूव बनेगी वो बनेगी टिल 23,926 और जो 23,800 से लेके 822 से लेके 926 का जो ये लेवल होगा, ये आपके लिए एक मल्टीपल डिमांड एंड सप्लाई जोन बनेगा। जैसे यहाँ पे आएगा एक सेलिंग आएगी, फिर आएगा अगेन सेलिंग आएगी, देन ये क्रॉस करेगा। बिकॉज मार्केट का एक रूल है, जो भी फर्स्ट रिकवरी आती है वो हमेशा सेल होती है विद ह्यूज वॉल्यूम, सेकेंड रिकवरी अगेन सेल होती है विद लेसर वॉल्यूम एंड जो थर्ड रिकवरी होती है वो लेवल क्रॉस करती है। सेम थिंग हैपेंड दिस टाइम ऑल्सो। सो अब हमारे लिए जो लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा 23,646 ऑन द अपर साइड एंड 23,277 ऑन द लोअर साइड। जितना भी कोई कल हमें अगर डिप से मार्केट में अगर हमें मार्केट ओपनिंग मिल जाती है एंड निफ्टी 23,434 के पास 400 के पास आ जाता है तो ये एक अच्छा लेवल होगा फॉर क्रिएटिंग अ लॉन्ग्स विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 23,000 एंड 277. So this is for the Nifty. Then is the Bank Nifty. अब सेम बैंक निफ्टी ने भी वही चार्ट बनाया जो निफ्टी ने बनाया और जो ये गैप था हमारे पास 55,000 से लेके 54,700 का, ये 300 पॉइंट का गैप भी आज इसने कंप्लीट कर दिया। सो अब हमारे लिए इस लेवल की, इस गैप की कोई वैल्यू नहीं है। सो अब हमारे लिए जो मेन लेवल वर्क करेगा फॉर द बैंक निफ्टी, डेट वुड बी 54,438। अब आज भी देखो बैंक निफ्टी ने ज्यादा टाइम इसी लेवल के आसपास ही बिताया। कल शाम को इसने ये लेवल क्रॉस करने की कोशिश की थी और वहां से लेके अब तक इसने इसी लेवल के अंदर मूव किया और ये लेवल हमारे पास क्रॉस हुआ है एट 245। पूरा दिन इसी लेवल, इसी कंसोलिडेशन जोन में रहा वो, जो कि 54,438 था। सो अब हम कल कहीं पर ही मार्केट ओपन होती है तो हमारे लिए जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 54,438। तो कल के लिए हमारा सबसे पहले रेजिस्टेंस बनेगा 55,187 एंड इसके बाद जो मेन रेजिस्टेंस बनेगा वो बनेगा 55,604।
क्योंकि ये वो लेवल है जहां पे इसने एक गैप बनाया था एंड ऑन 12th, देन इस गैप को इसने सेम डे फिल किया, बट वो इसका फेल हो गया। सो हमारे लिए अब जो मेजर रेजिस्टेंस बनेगी वो बनेगी 55,694। टिल दैट, कल निफ्टी बैंक हमारा जहां भी ओपन होता है, हमें सबसे पहले ये देखना है कि अगर हमें बैंक निफ्टी 54,400 के पास या 700 यहाँ पे भी मिल जाता है, जो इसी कंसोलिडेशन जोन थी आज का, तो हमें वहां पे लॉन्ग्स ट्रेड करने चाहिए विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 54,438। बिकॉज अगर ये लेवल टूटता है तो 500 पॉइंट्स की हमें वन साइड फॉल दिख सकती है। सो हमारा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 54,400 एंड रेजिस्टेंस होगी हमारी फर्स्ट 55,187, जो कि यहाँ से 300 पॉइंट ऊपर है। एंड जैसे ही ये क्रॉस होगा उसके बाद 55,604 के पास जाके हम अपने सारे लॉन्ग्स को एक बार स्क्योर ऑफ कर देंगे। सो नेक्स्ट थिंग इज योर इंडिया विक्स। जो सबसे अच्छी चीज हुई आज हमारे लिए, आज सुबह इंडिया विक्स ओपन हुआ एट 20, यहां से इसने एक अप मूव दी एंड उसी के साइमल्टेनियसली निफ्टी एंड बैंक फॉल आया एंड 20.7 से इसने एक सेलिंग, इसमें एक डाउनफॉल आनी स्टार्ट हुई एंड ऑलमोस्ट डे लो के पास आके ये बंद हुआ एंड 8% डाउन ये बंद हुआ है। दिस इज गुड फॉर द मार्केट्स। जितना विक्स नीचे जाएगा उतना मार्केट्स के लिए अच्छा होगा। सेकंड इज योर डॉलर इंडेक्स। ये बार बार 100 के ऊपर आने की कोशिश कर रहा था कल तक। कल इसने यहाँ पे एक टॉप बनाया 100.11 पे एंड वहीं से इसमें एक सेलिंग आई। आज सुबह ओपन होने पे इसने फिर एक अप मूव देने की कोशिश की फॉर 40 बेसिस पॉइंट्स, लेकिन वहीं से इसमें एक सेलिंग आ गई एंड एट पेंडियो 99.5 पे है। सो हम ये कह सकते हैं ये अभी भी ये कल के जो गैप बना था आफ्टर ओपनिंग ऑफ यूएस मार्केट्स 8 पीएम के बाद, वो गैप के पास ही चल रहा है अभी ये। सो जितना ये नीचे रहेगा उतना अच्छा है। और ड्यू टू दिस आज आपने देखा मेटल्स में एक बहुत अच्छी रिकवरी हमें दिखाई दी। सो डॉलर इंडेक्स हमें हर हालत में इस चीज पे हमें चेक रखना जरूरी है कि ये 100 से नीचे रहे। एंड मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, अगर ये 102.58 क्रॉस किया तो सारे हम मेटल्स के शेयर्स बेच देंगे, बिकॉज मेटल्स के लिए वो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट क्रिएट हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। हैव अ वंडरफुल इवनिंग।